हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं कल्लू दवे डिजिटल प्लेटफॉर्म लर्न इन लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं महत्वपूर्ण टॉपिक विभाज्यता के नियम, जो हमारी छोटी क्लासों से लेकर बड़ी क्लासें तक चलता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये महत्वपूर्ण टॉपिक साबित होता है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम। तो बच्चों देखिए, जो है सबसे पहले हमारे कुछ नंबर हैं, जैसे 2 है। तो 2 से विभाज्य होने के लिए कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होगी? दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 10 दी गई संख्या में इकाई का अंक क्या है? 2, 4, 6, 8 और 0, या इनमें से कोई भी अंक है 2, 4, 6, 8, 10 0। और दूसरा तरीका है बच्चों, यदि इकाई का अंक 2 से पूर्ण बार विभाजित है तो दी गई पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे मैं एक नंबर लिखता हूं बच्चों, 446। आप देखेंगे कि यह 2 से विभाजित है। 2 से विभाजित है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, द्वितीया 6। तो आप देखेंगे कि 446 2 से 223 बार विभाजित है। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि कोई संख्या 2 से पूर्ण बार तब विभाजित होगी जब दी गई संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0 हो, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो यह है कि इकाई का अंक 2 से पूर्ण बार विभाज्य हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाजित होगी। और अभी आप देखेंगे अब 3 से विभाजित। 3 से कोई संख्या कब विभाजित होगी? तो दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई संख्या के अंकों का योग में यदि हम 3 से भाग दें और हमें क्या मिल जाए? एक पूर्ण संख्या मिल जाए। क्या मिल जाए? पूर्ण संख्या मिल जाए, तो वह संख्या 3 से पूर्ण बार विभाजित होगी। तो बच्चों एक उदाहरण लिखते हैं हम लोग। जैसे लिख लीजिए 243। 243 में हम अंकों का योग करते हैं, क्या यह 3 से विभाजित है या नहीं? तो देखेंगे आप, 3 और 4 7 और 7 और 2 9, यानी अंकों का जो योग है बच्चों 9, और 9 3 से विभाजित है, क्योंकि 3 त्रिका 9 3 बार, यानी दी गई संख्या कितने से विभाजित होगी बच्चों? 3 से विभाजित होगी। अगली चर्चा हम करते हैं बच्चों क्या, कि और कोई नंबर लिखिए। देखिए आप, जैसे आपने लिया 262। 262 आपने देखा कि ये 3 से पूर्ण बार विभाजित है या नहीं है? तो आपने देखा कि 6 और 2 8, 8 और 2 10। तो 10 आपको पता है 3 से पूर्ण बार विभाजित नहीं है, तो इस स्थिति में आपका 262 3 से विभाजित नहीं होगा। अगला आपसे एग्जाम में कैसे पूछा जाता है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि एक नंबर लिखा है 4 6 8 3 P4, और कहा जाता है कि P के स्थान पर क्या लिखा जाए कि वह संख्या 3 से विभाजित हो। तो सबसे पहले हम ऐसे संख्या के लिए आप क्या करेंगे कि दिए गए अंकों का योग देखेंगे और उसमें देखेंगे कि 3 से विभाजित होने के लिए और किस अंक की आवश्यकता है। तो आप देखिए कि 4 और 3 7, और 7 और 8 कितना? 15, और 15 और 6 21, और 21 और 4 25, और 25 और 2 कितना है? 27। अब आप देखेंगे कि P के स्थान पर आने की संभावनाएं क्या बनती हैं बच्चों? एक तो 0 बनता है, एक संभावना बनती है 3, एक संभावना बनती है 6,
और एक संभावना बनती है 9। यहां पर P जो है उसके स्थान पर इन अंकों के आने की संभावना बनती है 0, 3, 6, 9। यदि इनमें से कोई अंक आता है आपके ऑप्शन में तो आप इनमें से कोई भी भर सकते हैं। यदि सभी अंक ऑप्शन में हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दिए गए जैसे आता है कि सभी उत्तर सही हैं, सभी विकल्प सही हैं, तो आप ऐसा चुन सकते हैं। बात करते हैं बच्चों आगे 4 से विभाज्य। 4 से विभाज्य बच्चों 4 से विभाज्य के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से विभाज्य के लिए दी गई संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य हों तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। अब इसको चेक कर लेते हैं बच्चों। चेक कैसे, आप कोई नंबर लिखिए। नंबर लिखते हैं, आप कोई भी नंबर लिख लीजिए। आपने ये नंबर लिखा 4568। आपने देखा कि अंतिम दो जो अंक हैं उनसे बनती है संख्या 68, और 68 में आप 4 से भाग देख लीजिए। यदि 4 से भाग जाएगा तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो 4 एकम 4, 2 बचा और 2 बच गया तो कितना हो गया 28, और 28 तो 4 7 28, यानी आपका 17 चौक 68 होता है। यानी ये पूरी संख्या भी कितने से विभाजित हो जाएगी बच्चों, 4 से विभाजित हो जाएगी। एक और उदाहरण लेते हैं जिससे आपके मन का जो है शंका वो दूर होगी। तो देखिए 8 5 6 3 4 2 1। अब आपने देखा कि क्या यह संख्या 4 से विभाजित है, तो आप देख रहे हैं कि अंतिम क्या है, अंतिम दो अंकों से जो संख्या बन रही है वो बन रही है आपकी 21। और 21 वैसे भी आप देखते हैं कि 4 का भाग दोगे 21 में तो नहीं जाएगा, क्योंकि 4 पंजे 20, 4 छिंक 24, यानी ये पूरी जो संख्या लिखी है आपकी ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी बच्चों। कभी कभी देखिए कि क्या होता है कि ऐसा लिखा रहता है आपके लिए कि आप देखिए 6 3 2 1 और 5। अब इसके बाद आपके पास आ गया P, और फिर कहा उसने कि यहां पर हम कौन सा अंक लें जिससे यह संख्या 4 से पूर्ण बार विभाजित होगी। तो बच्चों देखने वाली बात यह है कि जो 5 है, 5 जो है, अब उसके 5 से अगर आपने 1 लिया तो 51 होगा, 51 में भाग नहीं जाएगा, 2 लोगे तो 52 होगा, यानी 4 एकम 4 और 1 बच गया तो कितना हो गया 12, यानी यहाँ 2 लिया तो आपसे देखिए 52, और 52 में आप 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4 और 1 बचा तो 12, 4 12, यानी 13 चौक 52, यानी 2 लेने पर यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी बच्चों, 4 से विभाजित हो जाएगी। इसके बाद और क्या अंक आने की संभावना है, यदि 2 है तो भी हो सकता है, इसके बाद 6 आएगा तब भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और अब आप देखिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं 5 से विभाज्य का नियम। 5 से विभाज्य का नियम बच्चों, 5 से विभाज्य का नियम क्या है, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0 या 5 हो। यदि बच्चों कोई संख्या दी है और उसमें आपका क्या है कि या तो 0 है या 5 है इकाई का अंक, तो पूरी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी प्यारे बच्चों, 5 से विभाज्य हो जाएगी। आप देखिए कि एक नंबर लीजिए आपका कि 2 4 5 6 3। अब इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यह संख्या कितने से विभाजित नहीं होगी बच्चों, 5 से विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इकाई का अंक कितना है 3 है।
यदि आप कोई नंबर इस तरीके से ले लेते हैं कि इसी नंबर में क्या है कि 2 4 5 6 0, तो यह संख्या पूर्णतः कितने से विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। उसकी वजह बच्चों क्या है? आपको पता है कि दी गई संख्या में इकाई का अंक या तो बच्चों 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। एक और नंबर आप ले लेते हैं जैसे 2 6 5 यानी 265, तो बच्चों ये भी संख्या कितने से विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी, क्योंकि दी गई संख्या में इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्लियरली समझ गए कि इकाई का अंक यदि 0 या 5 है तो पूरी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? 5 से विभाजित हो जाएगी। और अब मैं बात करता हूं 6 से विभाज्य। 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य, 6 से विभाज्य के लिए बच्चों क्या है? दी गई संख्या यदि 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 6 से विभाज्य होगी। अब बात मेरी आप समझ गए होंगे बच्चे कि क्या है कि यदि आपके पास कोई संख्या दी है, यदि वह 2 से भी विभाजित होती है और 3 से भी विभाजित होती है तो निश्चित ही वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। और आप स्पष्ट रूप से देखिए कि आप देखते हैं कि 36 है। अब 36 है आपका 6 से विभाजित होगा बच्चों, कारण है क्योंकि 36 में इकाई का अंक कितना है? 6। अब 6 इकाई का अंक है तो 2 से विभाजित होगी और 3 और 6 का जो योगफल है वो कितना है? 9, यानी 3 से भी विभाजित होगी। इसलिए यह संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? 6 से विभाजित होगी। एक और नंबर आप ले लीजिए, जैसे आपने लिया 94। अब 94 लिया तो यह संख्या क्या है कि 94 में इकाई का अंक 4 है तो 2 से पूर्णतः विभाजित होगी और 9 और 4 कितना? 13। 9 और 4 13, तो यह 3 से विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी बच्चों। अब आप देखेंगे 8 से विभाज्य का नियम। 8 से विभाज्य का नियम। अब 8 से विभाज्य का नियम क्या है बच्चों? 8 से विभाज्य का नियम दी गई संख्या में अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य हो तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। अब देखिए बच्चों, आपको देखना क्या है कि एक संख्या दी है आपके पास 8 4 5 6 8। ये एक संख्या है आपके पास 84,568। अब इस संख्या में आपको अंतिम 3 अंक देखने हैं और 3 अंकों से बनी संख्या है 568। 568 यदि 8 से विभाज्य है तो यह संख्या पूर्णतः 8 से विभाज्य होगी। तो बच्चों इसमें करना क्या है कि आपको 568 में भाग देना है और 568 में 8 से आप भाग दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों? देखिए 8 8 56 और इसके बाद कितना? 8 एकम 8, यानी ये क्या है? ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। कारण है उसका अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या 568 और 568 8 से पूर्णतः विभाजित है, इसलिए यह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूं बच्चों, 3 4 5 6 8 3 2। अब आप देखेंगे कि यह संख्या क्या 8 से विभाज्य है? तो आप देखिए अंतिम 3 जो डिजिट हैं वो कितने हैं? 832 बनती है अंतिम 3 डिजिटों से संख्या। तो 832 में आप देखेंगे
कि आप 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, भाग नहीं जा रहा 0, और इसके बाद 8 एकम 8 38 24 चौक 32, यानी इस 3 अंकों की संख्या में 8 से पूर्ण बार भाग जा रहा है, इसलिए यह पूरी संख्या कितने से विभाज्य होगी बच्चों? 8 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल आप देखिए कि 3 5 6 7 8, और यही नंबर आप देख लीजिए, तो इस नंबर को आप देखेंगे कि यह संख्या कितने से विभाज्य है? 8 से विभाज्य है क्या? तो सबसे पहले 3 अंक देखिए, 3 अंकों से बनी संख्या होगी 688, और 688 में बच्चों आप भाग देंगे कितने से? 8 से। तो 8 से भाग देंगे तो 8 अटैया 64, 8 अटैया 64, और इसके बाद कितना बच गया? आपका 4 बच गया। 4 बचा तो आपने देखा कि 48 हो गया, और 8 एकम 8 38 24 चौक 32, 8 5 40, और 8 छिंक 48, 8 छिंक 48, तो ये देखिए 8 छिंक 48 86 बार कट जाता है, तो यह संख्या भी कितने से विभाज्य होगी? 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 9 का नियम। अब 9 से विभाज्य का नियम क्या है बच्चों? 9 से विभाज्य का नियम, 9 से विभाज्य का नियम। अब 9 से विभाज्य का नियम क्या है बच्चों? मैंने आपको पहले दूसरी स्लाइड पे आपको बताया था 3 से विभाज्य का नियम, तो आपका 9 से और 3 से विभाज्य का नियम लगभग सेम है, और उसमें आपने देखा था कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या कितने से विभाज्य होती है बच्चों? 3 से विभाज्य होती है। यहां पर भी वही सेम कंडीशन है, यदि दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या कितने से विभाज्य होगी? 9 से विभाज्य होगी। और आइए आपको एक उदाहरण लेकर हम समझाते हैं। तो देखिए 1 0 8 5 3 2। अब देखिए इन अंकों का योग करिए बच्चों, इन अंकों का योग करेंगे तो 2 और 3 5, और 5 और 5 10, 10 और 8 18, 18 और 1 19। तो बच्चों 19 कितने से नहीं कटेगा? 19 नहीं कटेगा 9 से, क्योंकि 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। क्लियरली यह संख्या कितने से नहीं कटेगी बच्चों? 9 से नहीं कटेगी। अब आप कोई दूसरा उदाहरण ले लीजिए। अब आप देखेंगे कि 1 5 6 8 3 2, एक नंबर आपने ले रखा है कि यह नंबर के अंकों को जोड़िए, तो फिर कितना है बच्चों के? 2 और 3 5 और 5 और 8 13, और 13 और 8 19, 19 और 5 24, और 1 25। तो यह संख्या भी क्या है बच्चों? 9 से नहीं कटेगी। अब उस स्थिति में ये भी नहीं कटी, तो अब क्या करेंगे बच्चों? आप लोग एक दूसरी संख्या लीजिए जो 9 से कटती हो। तो 1 8 3 6 और 4 2। अब आप देखिए कि ये आपके सामने है एक उदाहरण, और आप इसके अंकों का योगफल देखेंगे यदि 9 से कटता है क्या। तो देखिए 2 और 4 6, 6 और 6 12, और 12 और 3 15, और 15 और 8 25, 23, और 1 24। तो इनके अंकों का योगफल कितना हो रहा है? 24, और 24 में आप 9 से भाग देंगे तो क्या यह 9 से कट रहा है? तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि 9 दूनी 18, 9 तिया 27। तो आप इसी तरीके से चेक कर सकते हैं कि कोई संख्या कब कटेगी? जब उसके अंकों का योगफल क्या हो? 9 से पूर्ण बार विभाज्य हो। एक परीक्षा में इस टाइप से, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में एक सवाल आता है इस तरीके से कि 1 5 6 P 8 3 2। ए नंबर जो लिखा है इसमें पूछा जाता है कि P के स्थान पर क्या रखा जाए जिससे क्या हो जाए, ये दी गई संख्या 9 से पूर्ण बार विभाज्य हो। तो देखिए बच्चों क्या है, आप इनके अंकों को जोड़िए। अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 कितना? 5, 5 और 8 कितना? 13, और 13 और 6 जोड़ोगे 19, और 19 और 5 24, 24 और 1 कितना? 24 और 1 25, और 25 में आप क्या जोड़ दें
कि यह 9 से विभाजित हो। तो 25 में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो 27 आ जाएगा, यानी इसके स्थान पे यदि आप 2 रखते हैं तो यह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी, क्योंकि 2 रखते ही क्या बन जाएगा, p के स्थान पे यदि आपने 2 ले लिया तो देखिए क्या होगा, 2 और 3 5 और 5 और 8 13 और 13 और 2 15, 15 और 6 21, 21 और 6 26, 26 और 1 27। बच्चों इनका योगफल बन जाएगा कितना, 27। और 27 में यदि आप 9 से भाग दोगे तो वह पूर्ण बार जाएगा, यानी 9 तिया 27। बच्चों ये कितनी बार भाग चला जाएगा, 3 बार। तो ये पूरी संख्या भी कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी 9 से कट जाएगी, सॉरी। तो 9 से पूर्ण बार विभाज्य होगी कब, जब p के स्थान पर बच्चों कितना रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए। एक और एग्जाम्पल लेकर हम अगली आगे की बात स्टार्ट करेंगे। देखिए एक और नंबर लीजिए आप कि 2 5 6 x 8। अब कहना चाह रहा है कि ये दी गई संख्या में x के स्थान पर क्या रखा जाए कि दी गई संख्या 9 से पूर्ण बार विभाज्य हो जाए। तो वही कहानी है बच्चों सेम कि इनके अंकों का योग कीजिए और इसके बाद देखिए कि विभाज्य होने के लिए किस अंक की आवश्यकता है। तो 8 और 6 14 और 14 और 5 19 और 19 और 2 21। अब 21 आपको पता है कि 21 जो हुआ है और 21 के बाद आप देखेंगे कि 9 एकम 9 9 × 9 तिया 27। अब आप देखेंगे कि 27 लाने के लिए इसमें किसकी आवश्यकता है, तो 27 लाने के लिए आपको पता है कि इसमें 6 की आवश्यकता है, यानी x के स्थान पर आप कितना रख पाएंगे, 6 रख पाएंगे। तो यह पूरी संख्या कितने से विभाज्य हो जाएगी, 9 से विभाज्य होगी। और नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम लोग किस पर, 10 से विभाज्य। 10 से विभाज्य। अब 10 से विभाज्य का सीधा सा अर्थ है इकाई का अंक शून्य हो, क्या हो, शून्य हो। इकाई का अंक शून्य हो तो पूरी संख्या 10 से पूर्णतः विभाजित होगी। और नेक्स्ट चर्चा करते हैं 11। अब आप देखेंगे कि 11 से विभाज्य क्या है, विषम स्थानों के अंकों का योग और फिर क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग। यदि इनका अंतर या तो शून्य हो बच्चों या 11 का गुणज हो, या तो शून्य हो या 11 का गुणज हो, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। और अभी आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं कि क्या बन रहा है इसमें, 5 6 8 3 2 4। अब आप देखिए पहले तो दी गई संख्या में कि सम स्थान कौन है और विषम स्थान कौन है, तो इसमें आप राइट साइड से गिनना प्रारंभ करेंगे तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब इनमें से आप विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे तो विषम स्थानों के अंकों का योग क्या बनेगा बच्चों कि 4 और 3 7 और 7 और 6 13। तो ये रहा 13 और इसके बाद क्या करोगे कि इनका योग करेंगे सम स्थानों का, तो 2 और 8 10 और 10 और 5 15। और 15 में से बच्चों आप क्या करेंगे कि 15 से 13 माइनस करोगे, इनका डिफरेंस देखोगे तो आपका कितना आ रहा है, 2 आएगा। और 2 आएगा तो उस स्थिति में 2 आएगा तो फिर यह संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, आपकी विभाज्य नहीं होगी कितने से, 11 से। यानी अंतर आपका या तो शून्य आ जाए या 11 का गुणज आ जाए, तो वह संख्या क्या होगी बच्चों, 11 से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो अभी आप देखिए कि और एक नंबर लेकर देखते हैं हम लोग, 5 6 3 4 2। अब देखिए आप लोग कि
सम स्थान ले लेते हैं हम लोग, विषम स्थान और सम स्थानों के अंकों का योग। तो देखिए विषम स्थान 2 4 6 और 6 और 6 12, तो इन 12 और इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों 5 और 3 8 और 8 और 5 13। तो बच्चों ये 13, अब इनका डिफरेंस करोगे तो कितना आया 1, यानी ये संख्या भी कितने से विभाज्य नहीं होगी बच्चों, 11 से विभाज्य नहीं होगी। और आगे आप देखेंगे कि और अंक हम लेकर देखते हैं, संख्याएं लेकर देखते हैं। तो देखिए 5 6 3 2 1, अब इनमें आप देखते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए कि 1 और 3 1 और 3 4 और 4 और 5 9 और 6 और 2 8, इनका डिफरेंस देखोगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगी। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं इनका अंतर, देखिए 1331, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए 1 3 4 और इसके बाद कितना 3 और 1 4, तो इनका डिफरेंस करोगे तो कितना 0, यानी यह संख्या जो है आपकी 1331, यह संख्या 11 से पूर्ण बार विभाज्य होगी, क्योंकि इसके अंकों का अंतर कितना है 13 है। और इसी के साथ बच्चों जो आगे के शेष जो नंबर हैं विभाज्यता के नियम हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद बच्चों।